everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का टॉपिक 9 पढ़ेंगे, दैट इज बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971। तो 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुई थी बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए, उसके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो ईस्ट पाकिस्तान वाज फार अवे फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान एंड हैड कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस। सो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, इनके बीच में इंडिया था। तो इंडिया के होने की वजह से ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। तो ईस्ट पाकिस्तान जो है इसे एक तरह से इंफीरियर माना गया था वेस्ट पाकिस्तान के कंपैरिजन में। वेस्ट पाकिस्तान में ही सारे काम होंगे, सारा डेवलपमेंट, सारे हेडक्वार्टर, सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान में होगा और ईस्ट पाकिस्तान के जो अफेयर्स हैं या जो कुछ भी डेवलपमेंट है या एस्पिरेशंस जो है उन सबको इग्नोर कर दिया जाता था। तो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई। जो सिटीजन्स थे वो आजाद होना चाहते थे और इंडिया ने इन्हें सपोर्ट किया, इन फ्रीडम स्ट्रगल्स को सपोर्ट किया किसने? इंडिया ने। मेन कॉजेज ऑफ बांग्लादेश वॉर, अब बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए ये जो वॉर हुई उसके पीछे के मेन रीजंस क्या थे? Political discrimination. The people of East Pakistan were denied equal rights and political power. अब सबसे मेन रीजन क्या था? इक्वालिटी है उसे प्रमोट नहीं किया जा रहा था। ईस्ट पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उन्हें इंफीरियर माना जा रहा था वेस्ट पाकिस्तान के कंपैरिजन में। ईस्ट पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। सारे जो राइट्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान के लोग, और ईस्ट पाकिस्तान जो है वहां पे कोई राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, उन्हें इंफीरियर समझा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है पॉलिटिक्स के बेसिस पे। सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान के जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करके वेस्ट पाकिस्तान का डेवलपमेंट करवाया जा रहा है। हालांकि डेवलपमेंट तो होता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो भी रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है वो वेस्ट पाकिस्तान के लिए किया जा रहा था। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में ऐसे कोई भी डेवलपमेंट को लेकर के कुछ भी स्कीम्स वगैरह स्टार्ट नहीं की गई, उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिए गए, उन्हें गवर्नमेंट फॉर्म करने का अधिकार नहीं दिया गया, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं दी गई। तो इसको लेकर के जो ईस्ट पाकिस्तान के सिटीजन्स थे वो नाखुश थे। लैंग्वेज एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, अब लैंग्वेज जो डाइवर्सिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। इंडिया में हम हमारी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हमें यूनिटी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स रहते हैं और वेस्ट पाकिस्तान जो है वहां पे डिफरेंट कल्चर को फॉलो किया जाता है। तो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान दोनों के जो कल्चर हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जहां पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे दी जा रही थी? वेस्ट पाकिस्तान के कल्चर को, और ईस्ट पाकिस्तान के कल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा था। पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान स्पोक बंगाली बट द गवर्नमेंट प्रमोटेड उर्दू। तो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल का ही वो पार्ट है, बंगाल प्रोविंस का पार्ट था वो पहले बांग्लादेश। तो जो ईस्ट पाकिस्तान के जो सिटीजन्स थे वो बंगाली लैंग्वेज बोला करते थे, बट जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है वेस्ट पाकिस्तान की, वो किसे सपोर्ट करती थी, किसे प्रमोट कर रही थी? उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज, और दूसरी लैंग्वेज दैट इज बंगाली उसे इग्नोर कर दिया गया था, नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो इसके बेसिस पे एक तरह से अपने कल्चर के बेसिस पे उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था ईस्ट पाकिस्तान के सिटीजन्स को। देन इलेक्शन क्राइसिस ऑफ 1970, ये मेन रीजन रहा है इलेक्शन क्राइसिस। इन द 1970 इलेक्शंस ईस्ट पाकिस्तान वन अ क्लियर मेजॉरिटी। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद ईस्ट पाकिस्तान के सिटीजन्स ने ये सोचा कि हम अपनी खुद की पार्टी फॉर्म करेंगे, अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, अपनी सरकार जो है, जो हमारी जो गवर्नमेंट होगी, हमारे थ्रू इलेक्टेड जो गवर्नमेंट बनेगी, वो गवर्नमेंट हमारे जो राइट्स हैं उनके बारे में सोचेगी, हमारे बारे में सोचेगी, हमारे लिए स्टेप्स लेगी हमारी गवर्नमेंट। तो इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान में एक पार्टी फॉर्म की गई, दैट इज आवामी लीग, जिसके जो लीडर थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान जो है इन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और क्लियर मेजॉरिटी आई। आवामी लीग जो है वो इलेक्शंस जीत गई। 1970 के इलेक्शंस जो थे उनमें कौन जीती? आवामी लीग। बट पाकिस्तान रिफ्यूज टू ट्रांसफर पावर। जो वेस्ट पाकिस्तान था उसने पावर डिस्प्यूट करने से, पावर ट्रांसफर करने से मना कर दिया, और ईस्ट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट बनने वाली थी, आवामी लीग जो जीती थी, उसे कोई पावर नहीं दी गई, बल्कि उल्टा क्या किया गया, शेख मुजीबुर रहमान जो थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और इसी की वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान के सिटीजन्स थे वो बहुत
गुस्से में थे और उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। दिस लेड टू मास प्रोटेस्ट्स एंड वायलेंस, बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया। और इन्हीं प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जब पाकिस्तान जो है, वेस्ट पाकिस्तान, जब उसने मिलिट्री एक्शंस लिए और जो सिटीजन्स थे, ईस्ट पाकिस्तान के सिटीजन्स जो हैं, इन पे अटैक किया वेस्ट पाकिस्तान ने इन सारे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, ज्यादातर जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो कहाँ पे आ गए, इंडिया में। तो इंडिया में प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी। रेफ्यूजी क्राइसिस इन इंडिया ड्यू टू मिलिट्री एक्शन बाय वेस्ट पाकिस्तान, लैक्स ऑफ पीपल फ्लेड टू इंडिया एज रेफ्यूजीज। अब जब वेस्ट पाकिस्तान ने जो मिलिट्री एक्शन लिया ईस्ट पाकिस्तान पे, तो उन अटैक से बचने के लिए ज्यादातर जो सिटीजन्स थे ईस्ट पाकिस्तान के, वो भाग के कहाँ आने लगे, इंडिया। और इंडिया जो है, वहां पे डिफरेंट रेफ्यूजीज जो है वो आके सेटल होने लगे। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, सोशल प्रेशर बढ़ने लगा, हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बढ़ने लगी। तो इसकी वजह से इंडिया में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। आज भी हमें दिल्ली के आउटस्कर्ट्स वाले एरियाज जो हैं, वहां पे हमें मेनली ऐसे एरियाज, स्लम्स देखने को मिल जाते हैं जहां पे आज भी ये रेफ्यूजीज रहते हैं। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हुई इंडिया में। इंडिया में पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी इन रेफ्यूजीज की वजह से। तो इंडिया को एक्शन लेना पड़ा। पहली बात, इंडिया जो है वो जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं उन्हें सपोर्ट करता है स्टार्टिंग से ही। इंडिया जो है वो सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करता है। उसको लेकर के इंडिया क्या करता है, जो भी देश आजाद होना चाहता है उसे फुल सपोर्ट देते हैं इंडियंस। तो इंडिया की ये हमेशा से पॉलिसी रही है कि हम फ्रीडम स्ट्रगल्स को सपोर्ट करेंगे, इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करेंगे, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसीलिए इंडिया जो है उसने ईस्ट पाकिस्तान का साथ दिया इंडिपेंडेंस गेन करने में, और साथ ही साथ अपनी प्रॉब्लम से भी कोप अप करने के लिए, ओवरकम करने के लिए इंडिया ने क्या किया, ये वॉर लड़ी पाकिस्तान के साथ। और रिजल्ट क्या निकला वॉर का, इंडिया वॉन द वॉर। विक्ट्री किसकी हुई, इंडिया की, इंडिया जीता। ईस्ट पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। ईस्ट पाकिस्तान को आजादी दिलाई इंडिया ने, और ईस्ट पाकिस्तान आज के टाइम पे बांग्लादेश बन गया है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अराउंड 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट सरेंडर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। सो 93,000 सोल्जर्स जो थे, इतनी बड़ी आर्मी जो थी, उन्होंने सरेंडर किया था पाकिस्तानी आर्मीज ने। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के सबसे बड़े सरेंडर्स में से एक है ये सरेंडर। 93,000 सोल्जर्स होने के बाद ये वॉर पाकिस्तान जीत सकता था अगर सही से लड़ता तो, लेकिन उन्होंने सरेंडर किया 93,000 सोल्जर्स ने। बहुत ज्यादा नंबर होता है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सरेंडर है वर्ल्ड में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो ये रिजल्ट निकले इंडो पाक वॉर के, जो 1971 में हुआ था। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि बांग्लादेश वॉर जो हुई थी 1971 में, उसके मेन कॉजेस क्या थे। सबसे मेन कॉज क्या था, इलेक्शन क्राइसिस। ये जितने भी प्रॉब्लम्स थे ये सब सफर कर रहे थे, इन सब प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान के लोग। लेकिन इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आवामी लीग फॉर्म करी। उन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल नहीं किया था। वो चाहते थे हम अपनी खुद की गवर्नमेंट फॉर्म करें, वो एकजुट होकर रहना चाहते थे, वो एक ही कंट्री पाकिस्तान बन के रहने को तैयार थे। बट वो क्या चाहते थे, हमें भी राइट्स मिले। लेकिन क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान जो है ये बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान पे, और डिस्क्रिमिनेशन देखने मिल रहा था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान के सिटीजन्स। और खास करके ये जो उन्होंने स्टेप लिया था अपने राइट्स के लिए, अपने जो इक्वल राइट्स हैं, अपने जो अधिकार हैं उनके लिए, इन्होंने जो आवामी लीग बनाई थी, और ये जो पार्टी थी उसके जीतने के बाद भी जब वेस्ट पाकिस्तान ने पावर ट्रांसफर नहीं करी, उसके बाद से सारी सिचुएशंस बिगड़ने लगी, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। और इन प्रोटेस्ट को भी क्या किया वेस्ट पाकिस्तान ने रोकने के लिए मिलिट्री एक्शंस लिए, अटैक करना स्टार्ट किया, वायलेंट एक्शंस लिए वेस्ट पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली गई। इंडिया को भी इस वॉर का पार्ट बनना पड़ा। और इसके बाद वॉर का रिजल्ट क्या निकला वो सब हमने डिस्कस किया। 93,000 सोल्जर्स होने के बाद भी पाकिस्तान ने सरेंडर किया, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सरेंडर इन द वर्ल्ड। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।